कल विधानसभा परिसर से जो तस्वीर सर निकल कर आई है, आखिर ये विपक्ष का कैसा आचरण है सर? जब विपक्ष है तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्ता पक्ष के साथ जयकारे लगाएगा। एकदम उठापटक वाली स्थिति जो है कल सदन में हुई कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति कैसे कहेंगे सम्राट चौधरी की शनिचरा ग्रह है इन पर। विपक्ष के खेमे में रहते हुए भी व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर आए थे, क्या संदेश क्या मिल रहा है? हमारे दर्शक राजनीति के एकदम कीड़ा हैं, वो समझ गए होंगे तेजस्वी लालू जी को भी चुनौती है ये। और देखिएगा बहुत मजेदार है इस बार का विधानसभा का जो चुनाव है। विजय सिन्हा ले रहे हैं अब सुशील मोदी की जगह। तो आप समझ रहे हैं अशोक चौधरी से टकरा जाना और नीतीश कुमार के सामने में सवाल खड़ा कर देना और सारे विधायकों का उनके पीछे खड़ा हो जाना, या ऐसे थोड़ी ना है। और इसी को ना लीडरशिप बोलते हैं। माने भाजपा का इंटरनल सर्वे कौन करेगा? प्रशांत किशोर करेंगे। कि भाजपा उसी पथ पर चलती है जो संघ रास्ता बनाती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरें सीधे विधानसभा से। विधानसभा में जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है और जिस प्रकार विपक्ष हंगामा कर रहा है, कल विधानसभा परिसर से जो तस्वीर सर निकल कर आई है, आखिर ये विपक्ष का कैसा आचरण है सर? देखिए, आचरण पर तो सवाल है ही। तो उठापटक वाली, सबसे पहली बात कि उठापटक वाली बात है। कल जो सदन में हुआ, विधानसभा में ज्यादा, विधान परिषद में कम, लेकिन वहां भी विरोध विपक्ष का जारी रहा। लेकिन विधानसभा जो है आप भोजन अवकाश से पहले और भोजन अवकाश के बाद दृश्य जो है करीब करीब है कि उसी प्रकार रहा। और मामला वही है। एक मामला है कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है जिसको लेकर बहुत हमलावर है विपक्ष, वह है वोटर रिवीजन। मतदाता जो सूची है, पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, अब तो अंतिम दौर में है। तो उसको लेकर के देखिए, इसमें मुख्य बात क्या है, जब सदन में विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने मांग की कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाए और जो वोटर लिस्ट, मतलब पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, रिवीजन का जो काम चल रहा है, उस पर सदन में बहस हो। यह मांग थी एकदम स्पष्ट। किससे? तो सीधे स्पीकर से। ठीक है। लेकिन स्पीकर जो है विधानसभा के नंद किशोर यादव, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद जो है आपको एकदम स्थिति वहाँ पर बदल गई। दृश्य वहाँ बदल गया। और जो विपक्ष के विधायक थे, वह जो रिपोर्टिंग टेबल होती है उस पर ठेलम उठा पटक वाली स्थिति, कुर्सी पटक देना। फिर मार्शल, इसी दौरान क्या हुआ कि मार्शल तमाम विधायकों को ये करने के लिए, चूंकि स्पीकर लगातार निर्देश दे रहे थे, नंद किशोर यादव विपक्षी विधायकों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस तरह का व्यवहार यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मार्शलों ने जब हस्तक्षेप किया तो मार्शलों से भी उलझ गए विधायक। एकदम उठापटक वाली स्थिति जो है कल सदन में हुई। अध्यक्ष पर भी फेंके जा रहे थे, कागज के टुकड़े फेंके जा रहे थे। हाँ, विरोध के रूप में विरोध कर रहे थे तमाम विपक्षी विधायक। अध्यक्ष के तरफ भी जो है कागज उछाले जा रहे थे। तो इसीलिए मार्शलों ने जैसे ही थोड़ा सा हस्तक्षेप किया, बस वो मार्शलों से उलझ गए वो। और तो एक अलग तरह की तस्वीर जो है वहां पर उभर गई और जैसे लग रहा था कि बहुत विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। अखाड़ा बन गया था। अखाड़ा बन गया। और लास्ट में जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना पड़ा, मतलब सदन जो है स्थगित करना पड़ा आज 11 बजे तक। आज फिर 11 बजे के बाद सदन है। और कमोबेश जो आप देख रहे हैं पहले दिन से ही जिस तरीके से विपक्ष एकदम हमलावर है, खासकर वोटर रिवीजन को लेकर, वो लग रहा है कि आज भी उसी तरह के दृश्य फिर सदन में दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, तो ये तो आचरण की बात हो गई कि देखिए विपक्ष है तो विरोध तो करेगा, लेकिन एक मर्यादा में विरोध होना चाहिए। और जिस तरीके से मार्शलों से विधायक उलझ रहे हैं, भाई मार्शल से आप विधायक हैं, आप माननीय हैं, और आप मार्शल से उलझ रहे हैं, तो आप अपनी मर्यादा खुद जो है कम कर रहे हैं।
और उसमें भी सदन में यही बात विधानसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे कि ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ जो है यहाँ का आप माननीय हैं तो आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो अनुकरणीय होना चाहिए। तो कहीं से भी विपक्षी विधायकों का व्यवहार कल अनुकरणीय नहीं था और हम यही हाँ स्वाभाविक है कि छवि तो धूमिल होगी ही और छबिल धूमिल होने की चिंता भी नहीं है विपक्ष को कि छवि धूमिल होगी, क्या होगा, उसके क्या परिणाम होंगे, ये सब तो बाद की बात हो गई। बस यही कि विरोध करना है तो विरोध करना है। कमोबेश आज की भी मुझे लग रहा है कि वही स्थिति रहेगी फिर आज सदन की। शनिचरा ग्रह की बात हो रही थी, काला कपड़ा पहनकर आए थे, नीरज बबलू खूब बोल रहे थे, तेज प्रताप वाला भी एक एंगल देखने को मिला। तेज प्रताप यादव विपक्ष के खेमे में रहते हुए भी व्हाइट कुर्ता पैजामा पहनकर आए थे। क्या संदेश क्या मिल रहा है? देखिए संदेश तो स्पष्ट है ना, काला कपड़ा जो है जो कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कई बार विपक्ष के विधायक चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो या फिर देश का जो सदन है उसमें, संसद भवन है उसमें, तो ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसमें लगे कि राबड़ी देवी भी एकदम हमलावर थी, वह भी काला साड़ी पहन कर आई थी। और उससे भी खास बात कहें जो कह रहे हैं तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने मैंने इस बात की निंदा की कि देखिए शनिचरा और ये ग्रह वो ग्रह। लेकिन एक बात कहें, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपनी मर्यादा में एकदम रखनी चाहिए, तभी ना लोकतंत्र का मंदिर बना रहेगा और हम भी वहाँ पूजा करेंगे और आप भी वहाँ पूजा करेंगे। अब बताइए डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, कोई अगर विपक्ष है अगर विरोध कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि शनिचरा है, समझ रहे हैं? तो इस तरह की भी भाषा को तो हम तो व्यक्तिगत तौर पे अच्छा नहीं मानते, ये अच्छी भाषा नहीं है। शनिचरा का क्या मतलब है, क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई डिप्टी सीएम है, आप एक बड़े ओहदे पर हैं, आपके तरफ पूरे बिहार की नज़र रहती है, तो अगर कोई विरोध करेगा तो आप शनिचरा ग्रह से उसको जोड़ दीजिएगा कि सब पे शनिचरा आया हुआ है, नहीं है उचित ये। अब कहीं से भी चाहे विपक्ष के कोई भी विधायक हो जो इससे शनि ग्रह से जोड़ रहे थे, अच्छा कौन जाने किस पे शनिचरा ग्रह है, ये कौन जानता है? कोई जानता है? अरे ग्रह है, ग्रह कहाँ इधर से उधर छिटक दिया से कौन जानता है? ठीक है। और जब विपक्ष है तो विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? सत्ता पक्ष के साथ जयकारे लगाएगा? नहीं है। हाँ, तरीका गलत है, जो रिपोर्टिंग टेबल पे विरोध करने का, मार्शलों से भिड़ने का, उसकी निंदा हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह भी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के लिबास को किसी ग्रह से जोड़ दीजिए, ठीक है? यह भी अच्छी बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या जदयू के विधायक हो या और किसी दल के विधायक हो। तो मुझे ये बात कल चुभ रही थी कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति कैसे कहेंगे सम्राट चौधरी की शनिचरा ग्रह है इन पर। अच्छा। भाई आप ये समझिए, आपको विरोध कर रहे हैं वो, आप इस लिहाज से देखिए ना, तो आप विरोध नहीं करने देंगे विरोधी को? हाँ भाई, विरोध तो अधिकार है उनका, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है। हाँ, तो उस अधिकार को का लाभ उठाने दीजिए उनको। हाँ, लेकिन आचरण तो ठीक रखना चाहिए। हाँ, आचरण पे तो सवाल हम पहले ही उठा दिए हैं कि आचरण। हाँ, भाजपा और जदयू के बीच में जो टीका टिप्पणी हो रही थी, जो मंत्री जी और डिप्टी सीएम के बीच तल्ख टिप्पणी हुई, उसका मामला कहाँ तक पहुंचा कि समेटा गया? पहले तो एक चीज जवाब दे, तेज प्रताप वाला। हाँ, तेज प्रताप नहीं, वो तो छूट गए, बात छूट गई है, ठीक है। और देखिए तो नहीं। हाँ, नहीं छोड़ कैसे देंगे? तेज प्रताप, समझे? टीम तेज प्रताप। हाँ, टीम तेज प्रताप। तो बात पुरानी हो गई, वो अपना एगो फेसबुक पेज सब बनाए हैं, उसमें टीम तेज प्रताप, मतलब तैयारी लगता है बड़ी है, ठीक है। एक कदम बढ़ाते हैं 20 कदम पीछे फिर हो जाते हैं तेज प्रताप। देख रहे हैं, आप लोग को बुला करके खड़ा कर दिए थे ना, दरबार खड़ा रहे सर, 2 घंटा खड़ा रहे हैं तेज प्रताप जी, मैंने पत्रकार खड़ा रहे हैं, प्रतीक हैं सागर जी, ठीक है, और आप गायब हो गए थे। तो क्या चर्चा करें तेज प्रताप जी के बारे में? हाँ, चर्चा है। नहीं पहन के आए थे कपड़ा, काला कपड़ा, तो कैसे पहन करके आएंगे वो? क्यों पहनेंगे आप बताइए, क्यों पहनेंगे? सत्ता में है ना। लालू जी उनको अपनी पार्टी में रखे, तेजस्वी जी को माया मोह आया,
हैं, ये छाती पीट पीट के कह रहे थे तेज प्रताप कि मेरा भाई जो है सो अर्जुन है, मैं कृष्ण हूँ, ये वो कितना कह रहे थे। अभी हाल फिलहाल तक कहते रहे हैं। दिल पसीझा तेजस्वी जी का। विपक्ष में तो है ना सर। कौन है तो कहे नहीं चले गए सदन के अंदर। 2 दिन तक गए हैं, एक दिन तो गए खेले खत्म, मतलब सदन की कार्रवाई स्थगित। आज गए टप से हाजिरी बनाया, चल दिए वहां से, ठीक है, लेकिन चले गए, आ गए, मतलब आप समझ लीजिए तेज प्रताप को जो समझिए उनकी रणनीति बड़ी तगड़ी है। जा भी रहे हैं, तेजस्वी के बगल में भी नहीं बैठ रहे हैं, ठीक, और मैसेज भी दे रहे हैं एकदम झक सफेद, एकदम कुर्ता पजामा टाइट, कलप टाइट गए पहन करके, ठीक है, इधर सब काला काला, एकदम उजला। तो आप समझिए कि तेज प्रताप क्या कर सकते हैं। तेजस्वी को चुनौती तो एकदम स्पष्ट है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं, हमको तो बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे दर्शक राजनीति के एकदम कीड़ा हैं, वो समझ गए होंगे। तेजस्वी लालू जी को भी चुनौती है, ये लालू जी को एक तो एकदम स्पष्ट चुनौती है। क्यों नहीं दे चुनौती? आप साहब परिवार पार्टी से तो निकाले से निकाले, अब बेदखल कर दिए परिवार से भी, तो कैसे नहीं हो वो करेंगे। और अब समझ रहे हैं कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अब बहुत बड़ा आप समझिए चैलेंज होने जा रहे हैं तेज प्रताप, बहुत बड़ा चैलेंज। एक आध सीट लोग कह रहा है कि फलानवा सीट उहे पर तेज प्रताप नहीं, अनेक जगह तेज प्रताप, पूरा समीकरण बिगाड़ देंगे। देखते रहिए, स्वरूप ना देखिए। अब तो लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि स्वरूप देखिएगा, तेज प्रताप देखिए। वैसे भी कभी बांसुरी बजाते हैं नहीं, कभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कहाँ किस रूप में तेज प्रताप आएंगे, सियासत की बात हम कह रहे हैं, कहाँ किस रूप में वह आ जाएंगे कोई नहीं जानता है। और देखिएगा बहुत मजेदार है इस बार का विधानसभा का जो चुनाव है, बड़ा मजेदार होने वाला है। सर भाजपा जदयू के रिश्तों की जो चर्चा कल से ही चली आ रही है, तो उसमें मतलब क्या खटास हो रहा है या मिठास की तरफ बढ़ रहा है, या मामला सेटअप हो गया? क्यों खट्टा होगा रिश्ता भाजपा जदयू में? देख रहे हैं क्यों होगा, मतलब डिप्टी सीएम और हम आ रहे हैं दर्शक वही कह रहे हैं, दर्शक समझ रहे होंगे। याद दिला, देखिए जो नहीं एनडीए की बैठक हुई थी, विधायकों की बैठक चल रही थी, और उसमें कहा सुनी, माने कहा जाता है कि कहा सुनी हो गई। किस में? तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री हैं अशोक चौधरी में कहा सुनी हो गई। अब वो जो कहा सुनी हो गई तो हो गई। अरे कौन पीठ पीछे हुई थी कहा सुनी? मुख्यमंत्री सामने में थे, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम वो तो हक्के बक्का रहे। विजय सिन्हा ऐसे, हाँ तो क्या विजय सिन्हा का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जान रहे हैं विजय सिन्हा आप एकदम गौर कीजिए। इसके लिए 2-3 मिनट आपको सांस थोड़ा थामना पड़ेगा। मैंने वो बोला नहीं, सांस मैंने आहिस्ते से गौर करने वाले, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, गौर से देखिए। विजय सिन्हा ले रहे हैं अब सुशील मोदी की जगह। सुशील मोदी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब जगह ले रहे हैं। आप गौर से देखिए, आप विश्लेषण कर लीजिए कि विजय सिन्हा का की जो हनक है वो बढ़ गई है। बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, अरे तो आप समझ रहे हैं अशोक चौधरी से टकरा जाना और नीतीश कुमार के सामने में सवाल खड़ा कर देना और सारे विधायकों का उनके पीछे खड़ा हो जाना, या ऐसे थोड़ी ना है। अरे इसी को लीडरशिप बोलते हैं। ये लीडरशिप जो है विजय सिन्हा ने वहां पर दिखाई एनडीए के बैठक में, ठीक है। सीएम देखिए रहे थे तो कहाँ कौन खटास देख रहे थे सर, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक भी तो ये सूचना गई होगी, तो मतलब उनके सामने भी एक बड़ा इमेज विजय सिन्हा का तमाम विधायकों का समर्थन। अरे इमेज, हाँ ऊपर के लोग तो देखेंगे ही ना, दिल्ली देखेंगे ना कि देखिए ऐसा शख्स कि सारा विधायक पीछे खड़ा हो गया। बाप रे, सारे विधायकों का दर्द जो है उन्होंने रखा कि फलाना एक विभाग है, उसके ये मंत्री हैं, ग्लोबल टेंडरिंग नहीं हो रहा है, ग्लोबल टेंडरिंग है। अब देखिए अब चुनाव नजदीक है, चीजों को समझना होगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप देख लीजिए। अरे हम लोग का क्या काम है? आईना दिखा देना। अब जाने आप जाने वो गड़बड़ाएगा नहीं ना। यादव ने किस तरीके से वार किया एनडीए के विधायकों पर, एनडीए पर, नीतीश कुमार पर, क्या देखिए यही तो ग्लोबल ट्रेंडिंग है। 1000 करोड़ की व्यवस्था करने का जुगाड़ है ये सब, 1000।
तो भाई एनडीए को तो सोचना पड़ेगा ना कि विपक्ष हम पर कैसे हमलावर है, विपक्ष हमारी चोटी कहाँ पर धर रहा है, कहाँ पकड़ रहा है। तो यही बात तो कह रहे थे कौन, विजय सिन्हा। और विधायक क्या कह रहे थे, कार्यक्रम होता है पता ही नहीं चलता, बुलाया नहीं जाता, आमंत्रित नहीं किया जाता। अच्छा बताइए, कोई विधायक है, उसको क्षेत्र में उसका कोई काम होगा नहीं, अफसर कुछ सुनेंगे नहीं, ठेका टेंडर में वहाँ उनका कुछ चलेगा नहीं, कार्यकर्ताओं का कुछ चलेगा ही नहीं, तो हाथ पैर जो है फूलेगा ही ना विधायकों का। इतना दिन सब दम साध करके रखे थे, अब चुनाव है तो दम मतलब हाथ पैर तो फूलिए रहा है, कलेजा हाँफ रहा है विधायकों का, आज तरीका अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक दो विधायक, कई विधायक जो है इसका विरोध कर दिए थे। ठीक है, तो चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कह रहे थे संबंध की बात, एकदम संबंध चकाचक, कहीं कोई दिक्कत, इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं। कहाँ है दिक्कत बताइए ना, कहीं से कोई आहट, कोई ऐसे बयान कहीं से, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या फिर जदयू की तरफ से हो, कोई नहीं, कोई विधायक भी बोलने को तैयार। अरे भाई अशोक के चौधरी कुछ कह रहे हैं, अशोक चौधरी भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। ठीक है, उनको भी लगा होगा कि हाँ कोई है अफसर जो बदमाशी करता होगा तो चाबी ऐंठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैनी में क्यों दिख रही है सर? बैठक पे बैठक, विधायक दल की बैठक, फिर कोर कमेटी की बैठक, फिर कार्यकर्ताओं की बैठक, विस्तारकों का प्रशिक्षण, इतनी बेचैनी में भाजपा की? बेचैनी नहीं है, तैयारी है, इसको तैयारी बोलते हैं। अरे तो लड़ाई के से पहले आप पहनिएगा ना पैंट शर्ट, फिर उस पर बेल्ट लगाइएगा, है और सैनिक है तो फिर उसका कुछ ड्रेस होगा। इसके बाद जो है उधर से कोई फायर करेगा तो उससे बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, तलवार भी जाना कहते हैं उसको। हाँ, तो ये सब जितना आप कह रहे हैं, जितनी मीटिंग की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तलवारें ना पिजाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको तैयारी कहेंगे, मुकम्मल तैयारी। तो मुकम्मल तैयारी में लगी हुई है भाजपा। एक चीज देख लीजिए, जो अभी परिस्थिति है और जो चीजें अभी आपको दिख रही है, और जिस तरीके से नीतीश कुमार का इकबाल एकदम बुलंद है। हाँ, तो ये मौका है ना कि फिर सरकार माने, हाँ कहता है ना कि नीतीश इधर रहेंगे सरकार उसी की बनेगी, तो भाजपा के साथ तो नीतीश कुमार है, मतलब एनडीए, मतलब वोट का जो गणित हम कह रहे हैं, वोट का जो गणित है वो मजबूत है। इसलिए एक सवाल ये था कि कल जब हम लोग भाजपा कार्यालय में थे और अचानक से कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई, उसमें अश्वनी चौबे दिखाई दिए। बड़ी दिन बाद अश्वनी चौबे प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी और अश्वनी चौबे दोनों एक ही बैठक में, कोई बड़े संकेत? देखिए, बाबा के पूछ बढ़ गई है, नहीं आप ही ना बता रहे थे कि बाबा आए एकदम हनहनाए हुए आए कोई प्रणाम कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, अरे बाप रे बाप। हनक तो था सर, हाँ हनक से हमने देखा, हनक थी वहां पर। हाँ, और ये लग रहा है गांधी मैदान से लगता है। हाँ, गांधी मैदान के बाद से हाँ, बागेश्वर की कृपा लग रहा है, वर्षा है। हाँ, तो ये वहां पर गांधी मैदान में एक आयोजन हुआ था सनातन वाला, पूरा कार्यक्रम अभी हमको ध्यान में नहीं है। हाँ, सनातन महाकुंभ, उसमें जो है सो बाबा जो की एनर्जी कहा जा रहा है कि सब छीन गया था एनर्जी, तो एनर्जी छीन गया, तो फिर वो उसी गांधी, देखिए ऐतिहासिक मैदान है ना वो, ठीक है, तो ऐतिहासिक मैदान है, तो वो कार्यक्रम बहुत सफल कहा गया था कि बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें से ये हुआ, और बात यही है कि अश्विनी चौबे पहुंचे, क्योंकि कई बार यह चर्चा होती है कि अश्विनी चौबे अब एकदम किनारे, ठीक है, अब वो एकदम उस पर किनारे क्या कहिएगा, एकदम सोनपुर फेंका गए हैं, अब कोई जगह नहीं है भाजपा में उनके लिए। उस परिस्थिति में जो 22 लोगों की लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं सागर जी, उस 22 लोगों में अश्विनी चौबे भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बक्सर के पूर्व सांसद, तो वह भी मौजूद थे। तो जब वो पहुंचे तो ये सागर जी का कहना है कि जो दृश्य और जो तस्वीर उभर रही थी, इससे लग रहा था कि एकदम हनक में हो बाबा, बड़े नेता हैं। तो ठीक है, देखिए बड़े नेता तो हैं ही, पुराने नेता हैं, और जैसे सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, ये दौर के नेता हैं ना अश्विनी चौबे, तो स्वाभाविक है कि लोग उनको सम्मान देंगे ही। अब एक देखने वाली बात है, चुनाव आ रहा है, ठीक है, कोर कमेटी में तो हैं, तो कोर कमेटी में उनके बुलाने का मतलब है कि वाकई में जो खाई, शायद खाई अगर थी,
हम तो मानते नहीं थी, अगर थी तो वो खाई पट रही है। क्योंकि पटना में जब राज्य परिषद की मीटिंग हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह आए थे, तो वही अश्विनी चौबे थे जो एकदम बुलना समझते हैं, मैथिली शब्द है, बुलना मैंने टहलना, वॉक कर लिए, पूरा घूम गए, कहीं कुर्सी नहीं मिली, एकदम मन से धराधर उतरे, एक आध मिनट जो है देख उख करके मन शांत करके फिर वहां से निकल गए। अरे हम तो दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं, कार्यक्रम था भी उनका, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वही गांधी मैदान वाले कार्यक्रम को लेकर, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि गांधी मैदान के बाद ऊर्जा जो है, लगता है ऊर्जा का संचयन हुआ है, ठीक है। अब इस संचयन का परिणाम ये देखना है कि विधानसभा चुनाव में उनकी कितनी पूछ होती है, ठीक है। स्टार प्रचारकों की सूची में वो शामिल होते हैं नहीं होते हैं, वैसे दिल तो होगा कि किसी को टिकट भी मिले। अब हम अंदाज से बोल रहे हैं भाई, हमको नहीं पता कि क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं, अंदाज से बोल रहे हैं कि चाहत होगी कि किसी को टिकट मिल जाए। अब टिकट मिलता है कि नहीं, हेलीकॉप्टर पर घूमते हैं कि नहीं, मंचों पे दिखते हैं कि नहीं, मंच पे कुर्सियां उनको मिलती हैं, कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है। यहाँ ना ज्ञान भवन में नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली थी, ठीक है। चलिए, तो इस पे हमारी निगाहें रहेगी। एक खबर जनसुराज से सर आ रहा है, जनसुराज से, हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी से खबर आ रही है। हालांकि उनके पार्टी से खबर नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि कुछ लोगों को टारगेट दिया गया है अफवाह फैलाने का। ये क्या कुछ मैटर है सर? देखिए, उड़ती खबर कह रहे हैं सागर जी, ठीक है, खबर उड़ती ही है, हवा में चलेगी। माने खबर क्या है, तरीका क्या है, हेलो हेलो फोन से, ठीक है, या फिर टीवी है तो हवे में ना भाई, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से हमारे घर आपके घर में पहुंच रहा है। नेट है तो नेट भी अब तरह तरह का है, सैटेलाइट वाला भी नेट है, स्टार लिंक, है ना। तो इसी तरीके से अपना इंडियन भी इस तरह का हो रहा है, भारतीय भी लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में। तो हवा से ही ना सब कुछ होगा, हवा नहीं तो कुछ नहीं। उड़ती उड़ती हुई जो खबर की बात कर रहे थे, हवा का जो महत्व है इसको बहुत बताने की जरूरत है नहीं, तो उड़ती है। अब देखिए, उड़ती खबर का मतलब यहाँ पर ये है कि नैरेटिव गढ़ना, ठीक है। तो चुनाव है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, सियासत है, तो इसमें नैरेटिव गढ़ा ही जाता है। और जानते हैं मज़ेदार क्या है, नैरेटिव जो है हम ही जैसे लोग, आप जैसे लोग, माने सागर जी जैसे लोग का क्या मतलब, ऐसे ही पत्रकार बंधु हैं जिनको यह होमवर्क दिया गया, टास्क, कि आपको यह करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है। तो ये जो नए नैरेटिव अब गढ़े जा रहे हैं उसमें ये है कि भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ है और उस सर्वे में कहा गया है कि भाजपा एकदम पलट गई, माने भाजपा का स्थिति बहुत बेकार है। तो देखिए, ना ऐसा कोई सर्वे, ना ऐसी कोई बात, लेकिन अब नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि इंटरनल सर्वे, कौन इंटरनल सर्वे, कौन किया है इंटरनल सर्वे, माने भाजपा का इंटरनल सर्वे कौन करेगा, प्रशांत किशोर करेंगे, कौन इंटरनल सर्वे करेगा। अब भाजपा इंटरनल सर्वे कर करके आप प्रशांत किशोर को रिपोर्ट दे देगी कि लीजिए सर ये रिपोर्ट है भाजपा की, हाँ। तो दर्शक हमारे समझ रहे होंगे कि नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है, कैसे ऐसे ही मीडिया वाले लोगों को डॉट डॉट करके आइए नैरेट मतलब वाक्यांश तैयार किया जाता है, पैराग्राफ, कि ये करना है। तो बिहार की जनता जो है सब जान रही है। तो सर आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टास्क दे दिया गया है कि भाई जाके अपने अगल बगल के लोगों को, अपने ग्रुप के लोगों को ये बता देना है कि देखो ना, भाजपा जनसुराज की वजह से हार रही है और जनसुराज का पूरा बढ़िया चल रहा है, पूरा अच्छा चल रहा है। तो होता ही है चुनाव का दाम दंड। अरे तो इसमें जो है शाम कहिए, इसमें ठीक है, दंड नहीं, भेद भी। देखिए, जब कोई भी चुनाव होता है ना, तो लोग अपने लोगों को सेट करते हैं चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। अगर कोई खबर आपको उड़ानी हो हवा में, तो क्या होता है, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जाइए, चर्चा कर दीजिए, ना जिसका हाथ हो, ना पैर हो, ना माथा हो, ऐसी बात वहां पे कह दीजिए, उसमें हाथ भी लग जाएगा, माथा भी पैदा हो जाएगा, और पैर तो लग ही जाएगा। पैर लगेगा तब ना वो खबर उड़ती है बहुत तेज में। तो ये है। और प्रशांत किशोर तो भाई इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं।
ठीक है, हम जन स्वराज को नहीं कह रहे हैं, वो तो उनकी पार्टी है ना। तो प्रशांत किशोर तो आइडिया देने में माहिर, ठीक, अफवाह उड़ाने में माहिर। देखिए आइडिया में ही अफवाह भी छिपा होता है ना। आइडिया का एक हिस्सा होता है अफवाह। जैसे याद है पश्चिम बंगाल में चोट लगी ममता बनर्जी को पिछले विधानसभा चुनाव में। अब चोट लगी, अब पता नहीं कितनी गहरी चोट थी, ये तो डॉक्टर ही जानेंगे, लेकिन पट्टी इतना गंभीर बांध दिया गया था, इतना प्लास्टर चढ़ा दिया गया था मोटा, जब लगा था बाप रे बाप। और चुनाव खत्म हुआ, ममता बनर्जी फिट। तो ये आइडिया किसका था? प्रशांत किशोर का, पीके का। तो आप जो कह रहे हैं कि सर इस तरह की हलचल है, ये है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये देख, ये बात जो है पुरानी बात हो गई है, नई नहीं है। तो इसलिए चलिए, राजनीति है तो ये सब चीज़ें चलेंगी, और हम लोग भी एकदम ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसमीटर, जहाँ ऐसा होगा कि धर लेंगे, और धरेंगे तो आप तक पहुँचा देंगे उसको। एकदम रेडी हैं हम लोग भी धरने के लिए। चलिए, जो भी अफवाह होगा वो हम बताएंगे आपको, जैसे कि इस बार बताए हैं। एक अंतिम सवाल सर, देश की राजनीति से जुड़ा हुआ, जिसके तार बिहार से भी जुड़े हैं। हरिवंश जी की मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति से हुई है, इसके क्या मायने लग रहे हैं? देखिए मायने ये, पहले तो खबर, जो दर्शक अगर कोई नए होंगे, हमको लगता है सब पुराने ही होंगे, फिर भी एक लाइन में बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। अब जो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हैं, और उनकी मुलाकात हुई कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हरिवंश जी ने, और मतलब ये बताया कि मुलाकात हुई, और फिर जो है मतलब मार्गदर्शन के सेंस में हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, इस तरीके से, ये बस इतना ही समझिए। लेकिन अब चर्चा कुछ और हो रही है। चर्चा हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं हरिवंश, क्या ये है। मुझे लग रहा है अभी फिलहाल, अब चूंकि राजनीति है, चीज़ें बदल जाती है, अभी फिलहाल मुझे यह लग रहा है कि उनके कंधे पर वैसे जिम्मेदारी तो थी, उपसभापति तो थे ही हुआ राज्यसभा, अब जो है आपको और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। चूंकि राष्ट्रपति धनखड़ जी का ये एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो जो सभा का संचालन होगा, सदन का जो संचालन होगा, माध्यम से, उनके माध्यम से होगा। तो यह भी एक ये है कि उनके कंधे पर तो बड़ी जिम्मेदारी है। अब उपराष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा है, हाँ चर्चा है, कई नामों की चर्चा, कई नामों का जिक्र हो रहा है। कौन से वो नाम? भाई नीतीश कुमार का खुद जिक्र हो रहा है, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र हो रहा है, उसके बाद रामनाथ ठाकुर का जिक्र हो रहा है। तो कई नाम है जिनके नाम लिए जा रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। शशि थरूर के नाम की चर्चा है। अब ये हरिवंश जी की नाम की चर्चा तो है ही, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। आप देखते रहिएगा, आप देख लीजिए। जगदीप धनखड़ किस बैकग्राउंड से आए थे? जगदीप धनखड़ आए थे कांग्रेस के बैकग्राउंड से, ठीक है। और जगदीप धनखड़ ने अपने हिसाब से चीज़ें अच्छी की, मुखर रहे हर चीज़ को लेकर, अलग अलग मुद्दों पे अपना नज़रिया उनका समय समय पे आता रहा। इसके बावजूद परिस्थितियाँ, हालांकि आधिकारिक रूप से यही कहा वह कह है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आप देख लीजिए कि साथ तो नहीं निभाना, साथ नहीं निभा, भाजपा के साथ साथ तो नहीं निभा। तो हरिवंश जी भी समाजवादी मिजाज के लोग हैं, तो समाज, लेकिन एक है कि पत्रकार के तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है, और उनके साथ काम करने का मुझे व्यक्तिगत तौर पर मौका मिला, तो मिला ही, ठीक है, हरिवंश जी के साथ, तो वो अलग चीज़ है। हरिवंश जी को अगर कहेंगे तो जब जदयू महागठबंधन में हुआ करता था, तो उस समय में क्या स्थिति थी? हरिवंश जी को लेकर कई जदयू के नेता हैं जो तंज कसते थे उन पर
लेकिन उनके संबंध बहुत अच्छे रहे बीजेपी से। लेकिन जो हम मिजाज की बात कह रहे थे कि हरिवंश जी का मिजाज कितना मिलेगा भाजपा से, और सबसे बड़ी बात है कि संघ से कितना मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि भाजपा उसी पथ पर चलती है जो संघ रास्ता बनाती है। ठीक है, संघ का रास्ता जो है वह रास्ता अब हरिवंश जी को सूट करेगा कि नहीं करेगा, अभी यह तो वक्त बताएगा। या फिर हरिवंश जी बता सकते हैं, या संघ बता देगा, या भाजपा इसको बता सकती है कि हरिवंश जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी संभावना मुझे लगता है कि बहुत कम है। अब की बार भाजपा लगता है कि अपने परिवार से लोगों को ढूंढेगी। शशि थरूर की बात कह रहे हैं तो यह हो सकता है कि अगर शशि थरूर आएंगे तो दक्षिण भारत को साधने की बात हो सकती है। लेकिन शशि थरूर की भी कांग्रेस है, तो फिर वहाँ भी हो सकता है कि टकराहट हो जाए, जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है। आधिकारिक रूप से हम नहीं कह रहे हैं, जो चर्चा है राष्ट्रीय स्तर पर उस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए इस पूरे मामले पर चंदन सर ने आपको बताया कि क्या कुछ देश में चल रहा है और साथ ही साथ बिहार में क्या पॉलिटिकल मूड है। इस विश्लेषण के माध्यम से बिहार के सत्ता के गलियारों से जो तमाम अपडेट्स होते हैं वो निकाल कर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।